हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं के गणित चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय उदाहरण नंबर 5 तक अध्ययन कर लिया था। आज हम चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए, एक्सरसाइज 8.1। आप हेडिंग लगा लीजिए, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें बोला है एक त्रिभुज है ए बी सी जिसका कोण भी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज ए बी सी का निर्माण करते हैं। त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है। हमने दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर अर्थात बी सी 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में पूछा है साइन ए कॉस है और दूसरा में पूछा है कॉस सी और साइन सी और कॉस सी। लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है। त्रिभुज ए बी सी में कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए लंब ए बी हो जाएगा अर्थात लंब ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और आधार यानी बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। कोण सी के लिए लंब 24 सेंटीमीटर और आधार 7 सेंटीमीटर। हमें लंब का मान मालूम है, आधार का मान मालूम है, लेकिन कर्ण का मान नहीं दिया गया है। तो हम कर्ण का मान निकालेंगे और कर्ण का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। नीचे लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। हम सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण अर्थात एसी भुजा का स्क्वायर बराबर आधार यानी बीसी भुजा का स्क्वायर प्लस लंब एबी भुजा का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण यानी एसी भुजा का स्क्वायर, तो हमने लिख लिया एसी का स्क्वायर। आधार अर्थात बीसी, बीसी भुजा का स्क्वायर प्लस लंब अर्थात एबी, एबी भुजा का स्क्वायर। कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है अर्थात एसी का स्क्वायर जिम करते हैं और बीसी, बीसी का मान हमें दिया 7 सेंटीमीटर अर्थात 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस एबी, एबी का मान हमें दिया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे समझते हैं। एसी का स्क्वायर जम करते हैं। एसी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 21 21 से 441, 22 22 से 484, 23 23 से 529, 24 24 से 576, 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 576
9 6 15 5 हासिल 1 7 4 11 12 2 हासिल 1 5 1 6 सेंटीमीटर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात AC का स्क्वायर 625। अब इधर AC स्क्वायर में है, इधर है तो अंडर रूट में, और 625 का वर्गमूल लेंगे अर्थात AC बराबर 25 सेंटीमीटर। 25 25 से 625 होता है, आप वर्गमूल करके देख लीजिए। 25 सेंटीमीटर हमें AC का मान प्राप्त हो गया, AC 25 सेंटीमीटर अर्थात कर्ण का मान हमें ज्ञात हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा है, साइन ए और कॉस ए। साइन ए और कॉस ए, हमें साइन ए और कॉस ए का मान पूछा है, लिखेंगे नीचे कोण ए के लिए, कोण ए के लिए कोण के सामने वाली भुजा लंब अर्थात कोण ए के सामने वाली भुजा लंब, कोण ए के लिए लंब बेसी लंब अर्थात बीसी। बीसी बराबर हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण अर्थात एसी, एसी बराबर 25 सेंटीमीटर। और आधार ए बी अर्थात 24 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, साइन ए साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है अर्थात साइन ए बराबर लंब, लंब का मान 7 7 कर्ण 25 अर्थात साइन ए बराबर 7 बटा 25। इसी में हमसे पूछा है कॉस ए, कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटा कर्ण, और आधार आधार का मान हमें दिया 24 और कर्ण 25 अर्थात 24 बटा 25। पहला में हमें इन दोनों का मान ज्ञात करना था, साइन ए और कॉस ए। साइन ए बराबर 7 बटा 25 और कॉस ए बराबर 24 बटा 25। आप यहां तक लिख लीजिए। आगे दूसरा नंबर समझते हैं। दूसरा में क्या दिया है, हमसे क्या पूछा है, दूसरा में हमसे पूछा है साइन सी और कॉस सी का मान। तो साइन सी का मान निकालते हैं कोण सी के लिए, कोण सी के लिए साइन थीटा कोण सी के लिए लंब बटा कर्ण, लंब 24 सेंटीमीटर, कोण के सामने वाली भुजा लंब 24 सेंटीमीटर और आधार 7 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर। हम जानते हैं साइन थीटा पर लंब बटा कर्ण होता है अर्थात लंब का मान हमें दिया है 24 सेंटीमीटर और कर्ण का मान दिया है हमें 25 सेंटीमीटर और आधार 7 सेंटीमीटर। तो साइन सी बराबर साइन थीटा पर लंब बटा कर्ण अर्थात 24 बटा 25 और कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान दिया हमें 7 और कर्ण का मान हमें दिया 25 सेंटीमीटर अर्थात 7 बटा 25। यही हमें ज्ञात करना था, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना था, हमने निकाल दिया साइन सी और कॉस सी का मान। आप लिख लीजिए। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में हमें बोला है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यही हमें दिया आकृति 8.13 में। आकृति 8.13 में हमें दिया है एक त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें हम देख रहे हैं लंब का मान 12 सेंटीमीटर और कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर। हमें आधार का मान नहीं दिया है। सबसे पहले हमें आधार का मान ज्ञात करना पड़ेगा और हम जानते हैं कि लंब और आधार का मान, अगर लंब और कर्ण का मान दिया हो और हमें आधार का मान दिया ज्ञात करना हो तो हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमने एक और नियम पढ़ा है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या किया था ट्रिपलेट में, 3 4 5 5 12 13 और 8 15 17, यही 3 नियम थे ट्रिपलेट में। हम देख रहे हैं लंब का मान हमें दिया है 12 और कर्ण का मान हमें दिया है 13। लंब का मान हमें दिया है 12 और कर्ण का मान हमें दिया है 13, तो निश्चय ही आधार का मान 5 सेंटीमीटर होगा। आप चाहे तो निकाल कर देख लीजिए लंब आधार कर्ण पर, आप चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय पर बैठा कर देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आधार का मान निश्चय ही 5 होगा। ट्रिपलेट से हमने तुरंत निकाल दिया। यही फायदा है ट्रिपलेट का कि आप क्वेश्चन देखकर लंब आधार कर्ण का मान देखकर बता सकते हैं। अगर दोनों में से कोई एक न दिया रहे
तो आप ट्रिपलेट से ज्ञात कर सकते हैं। हमें लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ट्रिपलेट देखकर समझ जाएंगे कि यहाँ पर आधार का मान 5 सेंटीमीटर होगा। हमें क्या पूछा है, tan p माइनस cot r का मान हमसे पूछा गया। tan p, कोण p के लिए tan थीटा वर्ग लंब बटा आधार, अर्थात लंब का मान 5 और आधार का मान 12, अर्थात tan p बराबर 5 बटा 12। आप खुद से करके देखिए एक बार। cot r, कोण r की बात हो रही है, थीटा r, और cot थीटा बराबर tan थीटा वर्ग लंब बटा आधार और cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार अर्थात 5 सेंटीमीटर, 5 बटा लंब 12 सेंटीमीटर, 5 बटा 12। 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12 दोनों जीरो हो जाएगा। कुछ लोग इसको कटा देते हैं, 5 बटा 12 प्लस में, 5 बटा 12 माइनस में, दोनों कट गए। नहीं, दोनों कट नहीं गए, दोनों घट गया। दोनों आपस में एक प्लस और एक माइनस घट गया, घट जाने से दोनों जीरो हो जाएगा। और यही हमें ज्ञात करना था tan p माइनस cot r। आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने ट्रिपलेट की सहायता से तुरंत आधार का मान ज्ञात कर दिए। और यही हमें अगर मान लीजिए ट्रिपलेट मालूम ना होता तो हम कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पर बैठाते, इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं, फिर हम कर्ण का स्क्वायर करते, फिर लंब का स्क्वायर करते, फिर कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाते, तब जाकर आधार स्क्वायर करते, फिर आधार स्क्वायर का वर्गमूल निकालते। थोड़ा टाइम लगता है, और ट्रिपलेट से हमें फायदा ये है कि थोड़ी टाइम की बचत होगी। तो यहां से आप लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। हमें साइन a का मान दिया है, साइन a बराबर 3/4 और cos a और tan a का मान हमें ज्ञात करना है। परिकलित कीजिए कहने का अर्थ है ज्ञात कीजिए। हम लिख लेते हैं साइन a बराबर 3/4, साइन a बराबर 3/4, और हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, अर्थात लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4। हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में हमें कोण ए के विषय में बात किया है। हमें दिया गया साइन ए, तो हम भी साइन ए कोण ए के विषय में बात करेंगे। साइन ए बराबर 3/4, अर्थात लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4। अब हमें लंब का मान दिया है 3 और कर्ण का मान हमें दिया है 4, तो हम तुरंत आधार का मान ज्ञात कर सकते हैं ट्रिपलेट से। 3 4 5 ट्रिपलेट लगाएंगे यहाँ पर, 3 4 5, तो हम तुरंत निकाल देंगे कि आधार का मान 5 सेंटीमीटर होगा। आधार का मान 5 होगा, सेंटीमीटर नहीं दिया है। आधार का मान तुरंत हम निकाल देंगे 5, लेकिन यहाँ पर आधार का मान 5 सेंटीमीटर गलत हो जाएगा। अब कहिएगा कि कैसे गलत है, समझ लीजिए कैसे गलत है। हमें दिया है साइन थीटा बराबर 3/4, अर्थात लंब का मान हमें दिया है 3 और कर्ण का मान हमें दिया है 4। हमें लंब का मान दिया है 3 और कर्ण का मान दिया है 4, लेकिन आधार का मान हमें ज्ञात करने को कहा है। आधार का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, और हम अगर ट्रिपलेट नियम लगाते हैं तो आधार का मान यहाँ पर 5 होना चाहिए, जो कि गलत है। अब कैसे गलत है, तो हमने लंब 3 दिया है और कर्ण 4 दिया है। हम जब त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन जब हम पढ़ रहे थे लेक्चर 1 में, तो हमने जाना था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान सबसे बड़ा होता है, अर्थात एक समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी कर्ण। लेकिन यहाँ पर तो हम आधार का मान 5 बोल रहे हैं, जो कि 5 4 से बड़ी है, 5 हो नहीं सकता है, क्योंकि आधार का मान कर्ण के मान से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो फिर ये 5 कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। अगर कर्ण हमें 4 दिया है तो आधार का मान 5 हो ही नहीं सकता है, निश्चय है कि 4 से कम होगा,
क्यों? क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान सबसे बड़ा होता है। एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पर ट्रिपलेट नियम फेल कर जाएगा। आप यहाँ पर ट्रिपलेट नियम नहीं लगा सकते हैं। आप यहाँ पर देखकर 3, 4, 5 नियम ट्रिपलेट नहीं लगा सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आधार का मान लंब के कर्ण के मान से बड़ा हो जाएगा, और हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यहाँ पर हमें आधार का मान ज्ञात करना पड़ेगा। हम निकालते हैं आधार का मान पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप खुद से लिख लीजिए। कर्ण का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर अर्थात आधार AB का स्क्वायर, प्लस लंब अर्थात 3 का स्क्वायर। थोड़ी फास्ट करते हैं। 4 चौक 16 माइनस 3 3 9, इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, बराबर AB का स्क्वायर। अब 16 में से 9 जाएगा 7, और इधर AB स्क्वायर में इधर है तो अंडर रूट है, अर्थात AB का मान हमें अंडर रूट 7 प्राप्त हो गया, अर्थात AB बराबर अंडर रूट 7। अब आधार का मान हमें क्या मालूम हो गया? अंडर रूट 7। यहाँ पर AB अर्थात आधार का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट 7, रूट के अंदर 7। अब हमें ज्ञात करना है cos A। हम cos A का मान ज्ञात करेंगे। cos A cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार अर्थात 7, कर्ण अर्थात 4, यानी रूट 7 बटा 4। आगे हमसे पूछा है tan A। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब अर्थात 3, आधार का मान रूट अंदर 7। तो इस बात को समझ लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात पूरी तरह समझ में आई होगी। हम फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर ट्रिपलेट नियम क्यों नहीं लगेगा, आधार का मान यहाँ पर 5 क्यों नहीं होगा। तो हम जब समकोण त्रिभुज का परिचय पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और कर्ण का मान हमें दिया है 4। और अगर हम ट्रिपलेट नियम लगाते हैं तो 3, 4, 5 ट्रिपलेट लगेगा, जो कि आधार का मान यहाँ पर 5 कर देगा। लेकिन हम जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, जबकि आधार का मान 5 यहाँ पर संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर आधार का मान 5 नहीं होगा। ट्रिपलेट नियम फेल कर जाएगा। तो आप सोच समझकर ये बात याद रखिएगा, हमेशा आप सोच समझकर ट्रिपलेट का प्रयोग कीजिएगा। आप लिख लीजिए इसको, आगे समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे अगले वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।